प्रिय विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 का 1.2 का दूसरा सवाल 510 और 192 का निकालना है HCF और LCM, फिर इसका जांच करना है। तो सबसे पहले 510 का लिख देंगे यहाँ हल। 510 का फिर गुणनखंड तोड़ लेंगे तो 2 से आ जाएगा, हो जाएगा 255। फिर आएगा 5 से तो हो जाएगा 51। फिर आएगा 3 से 17 तिया 51। फिर आएगा 17 से 17 एकन 17। फिर इधर 92 का तोड़ लेंगे 2 से, हो जाएगा 46। फिर तोड़ेंगे 2 से तो हो जाएगा 23। फिर आ जाएगा 23 से, 23 एकन 23। अब यहाँ नीचे लिख देंगे, इसीलिए 510 बराबर 510 बराबर कितना है 2 गुने 5 गुने 3 गुने 17। 2 गुने 5 गुने 3 गुने 17 और 92 बराबर हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 23। 2 गुने 2 गुने 23। चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 गुने 23 यहाँ लिखेंगे। इसीलिए HCF बराबर, तो HCF होता है जो दोनों में मिलता हो, तो दोनों में देखिए कौन कौन मिल रहा है। दोनों में 2 मिल रहा है तो HCF हो जाएगा 2। LCM हो जाएगा कितना 2 का पावर 2 गुने जो सब में मिलता हो, अब बाकी को गुना कर देना है। तो सब में 2 मिलता था तो उसको भी लिखना है, बाद बाकी सभी को गुना कर देना है। गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23 बराबर सब गुना करेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा 4 तिया 12 पंचे 60। 60 को 17 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1020 और 1020 को गुना करेंगे 23 से तो हो जाएगा 23,460। इतना हो जाएगा। अब इसको जांच करके देख लेते हैं कहाँ तक सत्य है। ये लिखेंगे अब जांच करने पर, तो हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF होता है। तो इसलिए दो संख्या है कितना, तो दो संख्या है 510 और 92। यहाँ लिखेंगे 510 गुने 92 बराबर LCM कितना निकला है, तो LCM निकला है 23,460। तो यहाँ लिखेंगे 23,460। HCF कितना निकला है, HCF निकला है 2। तो यहाँ लिख देंगे 2। 510 और 92 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 46,920 बराबर 23,460 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 46,920, यानी दोनों बराबर आ गया। तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए LHS बराबर RHS। ये हमारा प्रूव्ड हो गया, यही सत्यापित करना था। अब हम लोग पढ़ेंगे सवाल नंबर 3। अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 3 पे। सवाल नंबर 3 है 336 और 54। अब इसको हम हल करेंगे। लिखेंगे पहले हल, फिर क्या करेंगे तो 336 का फिर अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। तो पहले 2 से आएगा तो हो जाएगा 168। फिर आएगा 2 से हो जाएगा 84। फिर आएगा 2 से हो जाएगा 42। फिर आएगा 2 से 21। फिर आएगा 3 से 7। फिर आएगा 7 एकन 7। उसी तरह से ये 54 का भी अभाज्य गुणनखंड तोड़ लेंगे। पहले आएगा 2 से तो हो जाएगा 27। फिर आएगा 3 से
हो जाएगा 9, फिर आएगा 3 से हो जाएगा 3, फिर आएगा 3 एकान 3। अब इसको नीचे में नोट कर लेंगे हम लोग, लिखेंगे इसीलिए 336 बराबर, यहाँ देख रहे हैं कि 2 जो है 3 गो, 1 2 3 4 गो है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 2 का पावर 4, और 3 7 1 1 है तो गुने लिखेंगे 3 गुने 7। चाहे तो पावर आप 1 भी दे सकते हैं, नहीं भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इधर है 54, तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे 54 बराबर 2 गुने, यहाँ देख रहे हैं 3 जो है 3 गो है, 1 2 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का पावर 3। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे इसीलिए LCM बराबर, LCM कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 का पावर 4 गुने 3 का पावर 3 और गुने बाकी बच गया 7, सो गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 3 3 9 27 गुने 7, इस सभी को गुना करेंगे तो हो जाएगा 324। अब निकालेंगे HCF, HCF हो जाएगा जो सब में मिलता हो, तो सब में कौन कौन मिलता है, तो 2 मिलता है और 3 मिलता है, 2 मिलता है और 3 मिलता है, तो हो जाएगा 2 गुने 3 यानी बराबर हो जाएगा 6। ये हो गया। अब इसको भी जांच करके देख लेते हैं कहाँ तक सत्य है। लिखेंगे अब जांच करने पर, देख लेते हैं जांच करके। हम जानते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM होता है। तो 2 संख्या है कौन कौन, तो एक है 336, एक है 54, यहाँ लिखेंगे 336 गुने 54 बराबर HCF कितना है, तो HCF है हमारा 6, यहाँ लिखेंगे 6 गुने LCM कितना है, तो LCM आया हमको 324, यहाँ लिखेंगे 324। 336 और 54 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 18 1 4 4, आप लोग गुना करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा बराबर 6 को 334 से गुना करेंगे तो ये भी हो जाएगा 1 8 1 4 4, यानी दोनों देख रहे हैं कि बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए LHS बराबर RHS, ये भी मेरा सत्यापित हो गया, तो यहाँ लिख देंगे PROVET, प्रोव्ड।